गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने कल भूगोल के अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने कल पढ़ा था कि भूगोल शब्द है ये ज्योग्राफी का तो पर्यायवाची है, और जो ज्योग्राफी शब्द है ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस में ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। और पृथ्वी का अध्ययन हम जैसे पृथ्वी के ऊपर जो भी भूतल पर जो भी जैसे सागर है, महासागर है, पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, धरातल, यानी कि हर वस्तु का जो पृथ्वी पर पाई जाती है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। और इसकी जो हमने परिभाषा पढ़ी थी वो थी शब्दकोश के अनुसार परिभाषा। जो भूगोल है वो पृथ्वी तल पर और पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों का विज्ञान है। ये परिभाषा दी थी शब्दकोश के द्वारा। मोंक हाउस है, इनके द्वारा जो परिभाषा दी थी वो थी भूगोल पृथ्वी तल का और उसके क्षेत्रीय जो विभिन्नता है उसके साथ और मानवीय निवास के रूप में अध्ययन है। जो थर्ड परिभाषा है वो है होड्सन के अनुसार। होड्सन ने कहा है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन, उनकी व्याख्या मानव के संसार के रूप में करता है। ये होड्सन ने परिभाषा दी थी। अगली परिभाषा थी रीटर की। रीटर ने भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन जो मानव का निवास गृह है, ये परिभाषा दी थी रीटर ने। और अगली परिभाषा है कांट की। कांट कांट के अनुसार जो परिभाषा है, इन्होंने कहा है भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है जो मानव का घर है, जो कि मानव का घर है। यह परिभाषा दी है कांट के द्वारा। यानी कांट ने भूगोल को क्या कहा है कि पृथ्वी के ऊपर हम उस भाग का अध्ययन करते हैं जो मानव का घर, यानी पृथ्वी के जो भूतल है उसका हम ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं। ये परिभाषा दी है कांट ने। और रीटर ने क्या कहा है कि मानव का निवास गृह है, उसका हम अध्ययन करते हैं भूगोल में। जो अगली परिभाषा है वो है रिच्टहोफेन की। रिच्टहोफेन रिच्टहोफेन के मतानुसार भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन थोफेन के अनुसार भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उसकी समस्त विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। उनकी समस्त विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। ये परिभाषा दी थी रिच्टहोफेन ने।
और जो ये डेफिनेशन दी गई है ये आपको जैसी दी गई है वैसी की वैसी याद करनी है। अगली जो डेफिनेशन है वो है डडले स्टाम्प की। डडले स्टाम्प। डडले स्टाम्प ने जो ये परिभाषा दी है इसको तीन प्रकार से परिभाषित किया है। तीन प्रकार से उन्होंने परिभाषित किया है। फर्स्ट बताया डडले स्टाम्प ने, भूगोल में हम संसार का और उनके निवासियों का वर्णन करते हैं। भूगोल में संसार का और उनके निवासियों का अध्ययन करते हैं। का अध्ययन करते हैं। सेकंड परिभाषा है कि भूगोल पृथ्वी का तथा मानव पारिस्थितिकी का विज्ञान है। का विज्ञान है। अगली परिभाषा है कि पृथ्वी के भूतल का वर्णन, पृथ्वी के भूतल का वर्णन तथा क्षेत्रों की विभिन्नताओं और संबंधों के प्रसंग में किया जाता है। में किया जाता है। यह परिभाषा दी है डडले स्टाम्प ने। यानी कि डडले स्टाम्प ने अपनी परिभाषा को तीन प्रकार से परिभाषित किया है। फर्स्ट बताया है इन्होंने, भूगोल में संसार और उसके निवासियों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि ज्योग्राफी है, इसमें हम संसार है पूरे विश्व के बारे में वर्णन करते हैं और उस पर जो जनसंख्या रहती है वहाँ के निवासियों का भी हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ एस्किमो लोग पाए जाते हैं। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ पर कैसी जलवायु, वहाँ कैसे लोग निवास करते हैं। यानी हर संसार के हर प्रकार के जो निवासी हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं भूगोल में। सेकंड है भूगोल पृथ्वी का और मानव जो पारिस्थितिकी है उसका विज्ञान है। यानी कि पृथ्वी और जो मानव की जो इकोलॉजी है उसका विज्ञान माना जाता है। और पृथ्वी के भूतल का वर्णन क्षेत्रों की विभिन्नताओं और संबंधों के प्रसंग में भी किया जाता है। यानी कि जो पृथ्वी का जो भूतल है इसमें जो क्षेत्र हैं जिनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, उनके आपस में कैसे क्या संबंध है, इसका भी हम अध्ययन जो भूगोल में करते हैं। ये कुछ 8-10 आपको जैसे क्वेश्चन आ जाता है भूगोल का अर्थ उसकी परिभाषाएं लिखे, तो आपका जो क्वेश्चन आता है ये 20 नंबर का होता है। तो आपको इसकी डेफिनेशन 8-10 डेफिनेशन तो देनी होती है। अब अगली आता है भूगोल की प्रकृति। भूगोल की प्रकृति नेचर ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल की प्रकृति कैसी है। जैसे हर मनुष्य की प्रकृति अलग अलग होती है, ऐसी ही जो ज्योग्राफी है इसकी प्रकृति भी अलग अलग पाई जाती है। तो वो कैसे, इसके बारे में हमने 5 जो परिभाषाएं देंगे उसको डिफाइन करना है। जो फर्स्ट है वो है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। भूगोल के अंतर्गत भूगोल भूतल का अध्ययन है। Geography is the study of Earth's surface.
सेकंड पर वो है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले जो 5 जो थ्योरी है इनको लिख लेते हैं, इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे। जो सेकंड है, भूगोल अंतर संबंधों का अध्ययन है। भूगोल अंतर संबंधों का ज्योग्राफी इज द अंतर रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ अंतर रिलेशनशिप। जो ज्योग्राफी है वो अंतर संबंधों का अध्ययन है। अगला है भूगोल क्षेत्रीय क्षेत्रीय समाकलन का अध्ययन है। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ स्पेशल इंटीग्रेशन, यानी कि भूगोल के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं उनके समाकलन का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, भूगोल एक अंतर्विषय विज्ञान है। भूगोल एक अंतर्विषय विज्ञान है। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी इज द इंटरडिसिप्लिन साइंस। अगला जो परिभाषा है वो है, भूगोल एक अनुप्रयुक्त भूगोल एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है। ज्योग्राफी इज ए अप्लाइड साइंस। ये जो 5 डेफिनेशन दी हैं इनको एक्सप्लेन करेंगे। जो भूगोल है, फर्स्ट है भूगोल भूतल का अध्ययन है, यानी कि जो भूगोल है इसके अंतर भूतल पर, यानी कि जैसे भूगोल के अंतर्गत हम पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, यानी हर चीज का हम अध्ययन करते हैं। तो ये सब यानी कि भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के ऊपर जो भी पाया जाता है, जैसे कि सभी प्रकार के भूतल का हम अध्ययन करते हैं। जैसे सेटलमेंट ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, क्लाइमेटो है, ओशिनोग्राफी है। हर प्रकार के जो कारक हैं उनका हम इसमें अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? ज्योग्राफी के अंतर्गत। जो सेकंड पॉइंट है वो है भूगोल अंतर संबंधों का अध्ययन है, यानी कि इसमें कहा गया है कि जैसे कि सोइल का और ह्यूमन को कैसा संबंध होता है, उसी पर जैसे सोइल है, वो सोइल मनुष्य को प्रभावित करती है, क्योंकि अगर जहाँ की मिट्टी है ना उपजाऊ है तो वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। तो ये एक तरह का अंतर संबंधी हो गया। इसी प्रकार जहां पर एनवायरनमेंट अच्छा है तो वहां पर अधिक जनसंख्या निवास करेगी। और इसी प्रकार जैसे कि गंगा का मैदान है, वहां पर अधिक जनसंख्या का कारण वहां की जलवायु है। ये सब जो कारक है ये एक दूसरे को संबंधित, मतलब एक दूसरे में संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि भूगोल है इसके अंतर्गत हम अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। ये किस प्रकार, जैसे कि कोई भी कारक है वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहा है। जैसे जलवायु अच्छी रहेगी तो वहां पर जो जनसंख्या है वहां अधिक निवास करेगी, तो ये एक दूसरे को प्रभावित ही तो कर रहा है। और वहां जैसे कोई भी एरिया है, अगर ठंडी जलवायु है, ध्रुवीय क्षेत्र है, वहां पर कम जनसंख्या का कारण क्या है? वो जलवायु है। तो वहां पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है, तो ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगला जो पॉइंट है, भूगोल क्षेत्रीय समाकलन का अध्ययन है। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।